जैसे कि हर कोई कह रहा था इस बार की भाई इस बार ज़्यादा वैकेंसी आएंगी अग्निवीर में, तो मोदी ने कहा था कि ये सब चूतिया बनाने का काम था। ठीक है, मीडिया पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा वो है, जो भक्त होते हैं, ठीक है, वो खाते हैं हमारे देश के हैं लेकिन गाते किसी और की हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि मीडिया पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत करो, और मेहनत करके भी शायद आज के ज़माने में कुछ नहीं मिलता है। मैं देख चुका हूँ, मैं खुद 1 साल से मेहनत में हूँ और किस कंडीशन में यहाँ दौड़ाया जाता है। कल आपने देखा होगा चमोली के लड़के ने एक जहर भी खा लिया था, 4:30 उसकी टाइमिंग थी और थोड़ा सा 1 सेकंड से रह गया था वो, और उसे जहर खा लिया। तो मेहनत करके भी पहले जो बोलते थे कि जो मेहनत करता है उसको ज़रूर फल मिलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेहनत करने वाले को भी कुछ नहीं मिलता है। सौ दौड़ाए गए हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है और इसमें रोना भी आ रहा है, लेकिन क्या करें, किस्मत ही शायद हमारी ऐसी है जिस कंडीशन पे आज हम हैं हमारे पास अवेलेबल। और शायद वो बारिश ऐसी सुबह तक चलती रही, लड़के 12-12 घंटे बैठे रहे ग्राउंड के ऊपर। कोई लड़का हमारे साथ जो सोया हुआ था वो रात को 12 बजे बैठा है, 12 बजे गया है ऊपर ग्राउंड में बैठने, ऐसे भीग के गया है वो, नहीं गई है इस हिसाब से। और कुमाऊं में ऐसा चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे, मतलब इन दोनों में ऐसा क्यों हो रहा है कि कुमाऊं में ऐसा हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट दोनों एक ही वो है और इनका काफ़ी नाम है। हर रेजिमेंट में शुमार है इनका नाम और दुनिया खौफ खाती है इन रेजिमेंटों से। ऐसा नहीं होता है। और उत्तराखंड को तो देवभूमि भी कहा जाता है और सैनिकों की भूमि भी कहा जाता है, जबकि यहाँ से बहुत सारे सैनिक हर माह अपने बेटे को भारतीय सेना में भेजती है। तो दोस्तों हमारे साथ हैं अशोक भाई। अभी अशोक भाई की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें इन्होंने जो भी बोला है सच बोला है, और अशोक भाई अभी बात करेंगे। अशोक भाई की अभी भर्ती हुई नहीं है, अब है, लेकिन पुरानी भर्ती देख के अशोक भाई क्या लग रहा है जैसा चल रहा है माहौल देश में कोटद्वार में? सबसे पहली बात सुनने में, हमने बहुत वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे और हमारे साथी लोग जो मेरे साथ कैंप में रहते थे उन्होंने पहले भर्ती मारी है, और बहुत लड़के हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार भी 10 किया है, फिर भर्ती देखने आए हैं। कई लड़कों ने 20 बार भर्ती देख ली है, कई ने 18 बार भर्ती देख ली है। तो सबका कहना यही है कि ज़िंदगी में उन्होंने ऐसी भर्तियाँ नहीं देखी हैं जो इस बार ही चल रही है। कुछ अलग ही भर्ती चल रही है। खासकर मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि टाइमिंग की बहुत कटौती है इसमें। मुश्किल से 5-5-5-10, उसमें भी 350 लड़कों के बैच में 12 या मुश्किल से 14 लड़के निकाले जा रहे हैं। और तुमने कुमाऊं की भी देखा होगा यार, सोमनाथ ग्राउंड में एक भर्ती हुई, उसमें फर्स्ट बंदा गया 5:26 पे। वहाँ क्या कहना चाहोगे? टाइमिंग है, मैं आपको बता, जो पहला बंदा गया था वो 5:26 पे अंदर हुआ था। वो फर्स्ट ग्रुप का बंदा था, उसने लगभग 200 मीटर की लीड दे रखी थी। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप का जो स्टार्ट हुआ था वो कम से कम 5:40 या 5:50 के बाद अंदर घुसा है। वहाँ तो बहुत टाइमिंग मिली है और आशा करता हूँ लड़कों को आगे भी यही टाइमिंग मिले। हम भी यही उम्मीद लेके आए थे कि इस बार कहीं 2 साल बाद भर्ती आई है। लड़के सारे बेरोजगार हैं, मेरे साथ आप देख रहे होंगे चारों साथ सही लड़के ये इंडियन आर्मी की भर्ती मारने आए हैं। तो बेरोजगारी हैं सभी लड़के और भर्ती मारने आए हैं। और अब जब जिस हिसाब की इन्होंने कंडीशन देखी है तो बड़े अचंभव हैं। ये ठीक से ना तो खाना खा पा रहे हैं और शायद ही कईयों ने खाना भी नहीं खाया होगा उस टेंशन में, क्योंकि कई अब घर से आए होंगे। तो किस कंडीशन में आए हैं ये पता नहीं है किसी को कि किस कंडीशन में आए हैं। हम सिर्फ अपना ही देखते हैं कि हम हमारा कोई अमीर है कोई गरीब घर से है, वो उसके पास समय से पैसा नहीं रहता है, घर में खर्चा नहीं रहता है, किसी के पापा ने कैसे करके पैसे लिए हैं वो यहाँ आता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में लड़कों को कम से कम आज तो मुझे लग रहा है 400-450 लड़के भी दौड़ाए हैं, क्योंकि समय ऐसा ही था, सुबह बारिश चल रही थी। उसके बाद 12-1 बजे से ही भर्ती शुरू हुई है और 450 के बैच में भी लड़के उन्होंने 10 ही निकाले हैं और टाइमिंग बहुत कम दे रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि गलती चमोली वालों की है, तो फिर कल तो चमोली की भर्ती थी, आज उत्तरकाशी है, तो मतलब उनके साथ भी सेम टाइमिंग ले रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? भाई उत्तरकाशी वालों का तो कोई गलत नहीं है भाई। कहना ये है कि वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है। अभी ये है कि पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। अभी पूरा जैसे चल रहा था वो चल नहीं पाया है उस हिसाब से। वैसे मौसम ने भी सिस्टम खराब कर दिया है। और हाइट पे क्या कहना चाहोगे? मतलब ये लड़के बोल रहे हैं कि मतलब अलग अलग जगहों के, कोई कंफर्म नहीं है उनका, डिस्कशन करना भी गलत है, क्योंकि कहीं 63 लड़के अंदर हो रहे हैं, कहीं 67 वाले बाहर हो रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार से हाइट ली जा रही है। अभी हम एग्जैक्ट जब लोकेशन जहाँ पहुँचेंगे हाइट की, उसके बाद ही वहाँ पे बताएंगे कि किस प्रकार की हाइट ली जा रही है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि हाइट थोड़ा, और सुनने में आया है कि वो मीडिया को भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं। जी, इस बार तो बिल्कुल उन्होंने बोला कि ऊपर से ऑर्डर है कि इस बार मीडिया भी अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अग्निवीर की पहली भर्ती ले ली है, तो मीडिया को भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसका नाम। और वो अंदर लड़कों में बोल रहे हैं कि अगर मीडिया कुछ नहीं करेगी तो तुम क्या कर सकते हो। वो आके ये थोड़ी ना करेगी पर तुम्हारी टाइमिंग वो बढ़ा देगी। एक लड़का भर्ती मार के आया था, हालांकि वो रनिंग पास नहीं कर पाया, लेकिन उसने जो अंदर हुआ
वो सब कुछ हमें बताया है कि वहाँ क्या क्या बोल रहे हैं। वहाँ बोल रहे हैं कि मीडिया अगर हमारा कुछ नहीं कर पाई तुम क्या करोगे, ये वो सब वीडियो बनाओ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और बहुत तुड़ाई भी हो रही है अंदर लड़कों की। फ़ोन निकालने भी नहीं दे रहे। प्रकार से फ़ोन तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। कोई घर से किसी का घर से फ़ोन आ रहा है, किस प्रकार किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के डॉक्यूमेंट छूट रखे हैं, पूरे नहीं है। तो और ये एडमिट कार्ड पे क्या कहना चाहोगे तुम, कि फोटो लगा के जानी है? नहीं, इस बारे में भी बहुत ये लड़के। बताऊंगा कि एडमिट कार्ड पे अपने सेल्फ अटेस्टेड फोटो और नीचे से अपने सिग्नेचर और जिस तारीख को अपनी भर्ती रैली है और स्थान कहाँ पे है, जो भी ग्राउंड का नाम है वो लिख देना। और अपना जो एफिडेविट है, पीसीसी है, स्कीम सारे ने। तो अशोक भाई, जैसे ये बीजेपी अग्निवीर की स्कीम लाई है, तो क्या आप इससे सहमत हो? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ उससे। तुम क्या चाहते हो कि 2024 में जो आने वाले इलेक्शन में लोग मोदी पे भरोसा करेंगे, वोट देंगे उसको? बिल्कुल भी नहीं देंगे मोदी जी को वोट, बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं लोग। जिस हिसाब से आप कांग्रेस के टाइम की बात करें तो साल में 2 भर्तियाँ आती थी। आप क्या चाहते हो, आप किसको वोट दोगे 2024 में आने वाले टाइम पे? हम तो वोट सभी को कांग्रेस को देंगे भाई साहब। हमने तो सुना आप बीजेपी को वोट दोगे। कौन कह रहा, माँ की चूत साहब कांग्रेस को आप, ठीक है? बीजेपी पूछे हमारा बहुत चूतिया कट चुका है पहले से। पता है, मैं बोल दूंगा सर, वीडियो भी हम आपको अगले उसमें देंगे। अशोक भाई, क्या चाहते हो इस बार, कौन सी सरकार चाहते हो तुम? मैं तो चाहता हूँ कि हरीश रावत भी वापस आए और हमारे सीएम हरीश रावत बने। जिस हिसाब से हरीश रावत ने बहुत रोजगार दिया है उत्तराखंड को, आप देख रहे होंगे कम से कम 14 या 10-12 साल बाद पुलिस की भर्ती आई है अभी। सही बात है। और 2000 पूरी नहीं हो पाई है। 2000 जब से मोदी जी आए हैं तब से, उससे पहले से 2 भर्तियां आती थी, अब 2 साल में 1 भर्तियां आ रही है। इस पे कुछ कहना चाहोगे? 2 साल में, अब पहले तो साल में 2 आते थे, अब साल में 2 साल में 1 आ रही है। इसमें क्या कहना है? निःशब्द हूँ मैं, कुछ नहीं कह सकता हूँ। सभी लोग बेरोजगार हैं। इसमें अगर कहना है तो अपनी बेवकूफ़ी है। ये खुद सरकार को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जो हमारे सीएम है, उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार की यहाँ बेरोजगारी है हमारे उत्तराखंड। और मैन वो टाइमिंग पे बात करो यार, कि उन्होंने कितना मेंशन कर रखा है और कितना बोल रहे हैं। मेंशन तो मेरे हिसाब से 5:40 5:50 मेंशन है, आई थिंक, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। उनके लड़कों के साथ धोखा हुआ है। लड़के बोल रहे कम से कम 5:30 तो 2 हैं। लड़कों को 5:30 दो और 5:35 दो, 5 जितना लिखा है उतना दो। 250 से एक तो 300 का ग्रुप कर दिया है। 250 से 350 दौड़ा रहे हैं, 300 में 350 दौड़ाए गए हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है और इसमें रोना भी आ रहा है। लेकिन क्या करें, किस्मत शायद हमारी ऐसी है जिस कंडीशन पे आज हम हैं। तो अशोक भाई, तुम्हारी ये कौन सी भर्ती है? ये मेरी तो पहली भर्ती है और मैं लगभग पिछले 7-8 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। सिंह पे हुआ, पहले मैं घर पे तैयारी करता था काफ़ी। मैंने 1 साल लगातार मेहनत की है, रोड पे 7-7 8-8 किलोमीटर दौड़ता था। उसके बाद जब मेरा सिन पैन हुआ, उसके बाद मेरा बेड रेस्ट रहा 2 महीने। उसके बाद मैं यूथ फाउंडेशन में आया, वहाँ मैंने तैयारी की। इतना रगड़ा खाया, शायद ही कोई बंदा वहाँ का रगड़ा झेल पाता। सही बात है। खुद कैंप के नज़दीक रहते हैं, आप भी कैंप में रह चुके हैं, तो मैं जो रगड़ा नहीं खा पाता वो कैंप की बुराई करता है कि वहाँ का खाना ऐसा है वैसा है। सही बात है, बिल्कुल सही है। कैंप जिसने करना है वो किसी भी कंडीशन में कर सकता है। मुझे करना था, मैंने किया, आई कैन डू इट। मुझे पूरा पता था मैं यहाँ का कर पाऊँगा, मैंने किया। लेकिन खाने की बात करूँ तो खाना वहाँ बहुत अच्छा है, कोई गलत नहीं है। खाना हल्का खाना मिलता है और अच्छा खाना मिलता है हमारे, और हर बार को अलग अलग खाना मिलता है। सही बात है। तो अशोक भाई, सीएम धामी द्वारा जो ये यहाँ पे रसोई खोली गई थी कि जो भी लड़के आएंगे उनके लिए रसोई है, खाना, रहना फिरना सब फ्री है, तो वहाँ का आपने क्या सीन देखा था? मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं जब कोटद्वार में आया, हमने, हमारे इंस्ट्रक्टर हैं कुलदीप सर हैं, कुलदीप मांचले सर, उन्होंने बात भी की थी वहाँ पे हमारे 80 लड़के आएंगे। हालांकि हम 80 नहीं थे, हम केवल 40 थे। एक ही बस करके बुक आए, एक ही बस बुक करके आए थे। वहाँ जब हमने फ़ोन किया, हमें नंबर दिया गया था सौरभ नौटियाल करके। हमने जब वहाँ फ़ोन किया कि हम 40 लड़के हैं, हम 80 नहीं हैं, 40 लड़के हैं, तो वो हमें फ़ोन पर रिप्लाई देते हैं कि 40 की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, मात्र 3 की हो पाएगी। बाकी के 37 लड़के कहाँ जाएंगे? सही बात है। इन्होंने घर से विश्वास दिलाया था हमें। इसी चक्कर में या तो जिस दिन हमारे साहब ने फ़ोन किया था वो उसी दिन मना कर देते कि नहीं हो पाता। अभी कोई गरीब परिवार का लड़का है, वो उतना पैसा लेके नहीं आया, उसको पता था यहाँ फ्री का रहना है, फ्री का खाना है, तो वो घर से पैसा लेके नहीं आया। अब यहाँ हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच के उनको फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मात्र 3 लड़कों की व्यवस्था हो पाएगी, बाकी के 37 कहाँ जाएंगे? तो 3 लड़के भी अलग कहाँ से करें हम अपने से? वो हमारे भरोसे पे रखे, ट्रेनिंग की है, साथ रहे हैं, साथ खाया है। और हमें तो कैंप में एक ही चीज़ सिखाई जाती है, अपने बड़ी को अगर कोई घायल है उसको भी साथ में लेके चलना पड़ता है हमें किसी भी कंडीशन में। तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते थे बाकी के 37 लड़कों को। बाकी ये है, मैं जब वहाँ गया, मैंने देखा जहाँ पे
रसोई का वो लगा हुआ था हमारे सीएम योगी जी, सीएम फोटो हाँ। धामी जी का जो लगा हुआ था बैनर लगा हुआ था, उसमें मोदी जी की फोटो थी, जनरल बिपिन रावत साहब की फोटो भी थी। तो वहाँ पे पहले तो वो पूरा टेंट टूटा हुआ था, वहाँ पे मक्खियाँ तक नहीं घूम रही थी। सही बात है। वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला हमें। हम वहाँ पे गए थे शायद जहाँ पे हमारी भर्ती रैली स्टार्ट होती है, जहाँ पे लड़के बैठने शुरू होते हैं, वहीं के जस्ट बगल पे बन रहा था। और अभी हमें यहाँ 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन में वहाँ पे हमने कुछ नहीं देखा है। मैंने देखा, मैं तो वो टेंट भी खड़ा नहीं था अच्छे से, देखने तो दूर की बात है। फोटो खींच रहा था लेकिन मैं खींच नहीं पाया। मैंने कहा अभी तो अशोक भाई लड़के बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से आज बारिश है उस हिसाब से आज टाइमिंग में लोग सोच रहे थे कि कटौती होगी, कि मतलब 5-20 की जगह 40 होगी। तो तुम्हें ऐसा लगा जब तुम देखने गए थे तो पीछे की साइड से? जी हाँ, आज भी सेम टाइमिंग लिया है उन्होंने। और मैं जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं अपना आइडिया देता हूँ कि टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा देनी चाहिए थी आज, क्योंकि कल रात को जब हम कोटद्वार पहुँचे थे, आज शाम को पहुँचे थे 5-6 बजे, तब से बारिश लगनी स्टार्ट हो गई थी। बारिश हल्की फुल्की भी नहीं थी, बहुत तेज़ बारिश थी। कई लड़कों ने वीडियोज़ बनाई हैं, कई वीडियोज़ बनाई भी गई हैं और हैं भी हमारे पास अवेलेबल। और शायद वो बारिश ऐसी सुबह तक चलती रही। लड़के 12-12 घंटे बैठे रहे ग्राउंड के ऊपर। कोई लड़का हमारे साथ जो सोया हुआ था वो रात को 12 बजे बैठा है, 12 बजे गया है ऊपर ग्राउंड में बैठने, ऐसे भीग के गया है वो। और सुबह जब लड़का दौड़ने जाता है तो पानी का तालाब आप देख चुके होंगे कितने हाई लेवल तक ग्राउंड में था। ऐसे में लड़कों को दौड़ाया गया है और फिर शायद कल से भी कम टाइमिंग आज उनको दी गई है। कहीं पे 5-6, 5-10 पे क्लोज हो चुका था। और लड़के भी एक्स्ट्रा थे? लड़के बहुत एक्स्ट्रा थे। वो तो आज दौड़ा नहीं था उन्होंने, क्योंकि 1 बजे से भर्ती स्टार्ट हुई थी तो 450 का बैच बनाया था। 400-500 लड़कों को एक साथ दौड़ाया गया था। तो टाइमिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, मतलब उनका घाटा हुआ गई क्या? है लेकिन बढ़ाई नहीं गई है इस हिसाब से। और कुमाऊं में ऐसा चल रहा है तो आप क्या कहना चाहोगे, मतलब इन दोनों में ऐसा क्यों हो रहा है कि कुमाऊं में ऐसा हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट दोनों एक ही वो है और इनका काफ़ी नाम है। हर रेजिमेंट में शुमार है इनका नाम और दुनिया खौफ खाती है इन रेजिमेंटों से। ऐसा नहीं होता है। और उत्तराखंड को तो देवभूमि भी कहा जाता है और सैनिकों की भूमि भी कहा जाता है, जबकि यहाँ से बहुत सारे सैनिक हर माँ अपने बेटे को भारतीय सेना में भेजती है। हर घर से मुझे लगता है जहाँ तक 80% माएँ अपने बेटों को, किसी माँ के 3 लड़के हैं वो तीनों फौज में, किसी के 2 फौज में, नहीं तो हर घर से एक लड़का जरूर फौज में है। जैसे कि हर कोई कह रहा था इस बार की भाई इस बार ज़्यादा वैकेंसी आएंगी अग्निवीर में, तो मोदी ने कहा था कि ये सब चूतिया बनाने का काम था। ठीक है, मीडिया पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा वो है, जो भक्त होते हैं, ठीक है, वो खाते हैं हमारे देश के हैं लेकिन गाते किसी और की हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि मीडिया पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत करो और मेहनत करके भी शायद आज के ज़माने में कुछ नहीं मिलता है। मैं देख चुका हूँ, मैं खुद 1 साल से मेहनत में हूँ और किस कंडीशन में यहाँ दौड़ाया जाता है। कल आपने देखा होगा चमोली के लड़के ने एक जहर भी खा लिया था, 4:30 उसकी टाइमिंग थी और थोड़ा सा 1 सेकंड से रह गया था वो, और उसे जहर खा लिया। तो मेहनत करके भी पहले जो बोलते थे कि जो मेहनत करता है उसको जरूर फल मिलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेहनत करने वाले को भी कुछ नहीं मिलता है। पहले लोगों के पास 2 ऑप्शन थे कि अगर आर्मी में नहीं हुए तो पुलिस में रिटर्न में जो पहुंच चुके हैं तो वो सोच रहे थे कि सितंबर में रिटर्न होगा इसका। तो उस विषय में क्या रिटर्न में भी बहुत घूस चलती है, बहुत वो है, कमीशन खोरी है वहाँ, मतलब बहुत पैसा चाहिए वहाँ के लिए। अब कोई गरीब घर का लड़का है वो जरूर फिजिकल निकाल के रिटर्न तक पहुँचा है और उसने वहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि वहाँ भी पैसा मांग रहे हैं। तो इसलिए वो तो आपने देख ही लिया होगा कि उम्मीद लगाना छोड़ दो और अगर मेहनत करके मिलता है तो मेहनत करो। जब तक उम्र है तब तक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी अपना घर परिवार और अपने माँ बाप को देखना है, जिन्होंने हमें इस उम्र तक पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा है और खिलाया पिलाया है। हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी है। हमारा हक बनता है उनको पालने का, पोषने का, उनको अच्छे से रखने का। अगर हम यहाँ सक्सेसफुल होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना ओन बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ से ज़्यादा मेहनत करके कुछ हासिल होगा। और जैसे कि क्या बोलते हैं, ये पुलिस का रिटर्न अगर वो नहीं होता, इस बार पकड़ा नहीं जाता, तो तुमको क्या लग रहा था? ये बहुत पहले से होता आ रहा है कि पेपर सारे लीक हो रहे हैं, इस बार पता लग गया बस। पेपर लीक हो रहे हैं और होते आए हैं हर बार ना, हर बार होता है। मैं बोल रहा हूँ मेहनत करने वाला बच्चा पीछे मार खा जाता है और जो घूस देता है वो निकल जाता है। और उसमें बीजेपी का एक बंदा भी था ऐसा कि जो क्या बोलते हैं, जो पेपर लीक कराने में शामिल था। रहे होंगे, इसमें 100% बात है, 101% बात है, क्योंकि जब पेपर लीक हो सकते हैं, सरकार जिनकी है तो इतना बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कहाँ से पेपर लीक हुआ, क्या हुआ? आपने पिछली बार विभाग का भी देखा था, उसमें पेपर लीक हो गया था, कहाँ से हुआ था? कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। सही बात है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता जहाँ सरकार की खुद गलती रहती है वहाँ कोई एक्शन और कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। अंत में क्या कहना चाहोगे लोगों को कि ये अग्निवीर की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से अग्निवीर जो स्कीम है वो सही नहीं है, लेकिन बेरोजगारी को देखते हुए जहां आप देख रहे हैं कम से कम 65,000 आवेदन आए हैं उत्तराखंड से, वो भी केवल गढ़वाल मंडल से, उसमें कुमाऊं अलग है। तो
वो चीज़ ठीक है, जहाँ तक 4 साल की नौकरी है उसके बाद एक पैसा है, लड़का घर आके अपना ऑन बिजनेस शुरू कर सकता है। वैसे तो हर कोई बंदा 4 साल के लिए नहीं जा सकता है वहाँ गोली खाने के लिए। अगर चल एक देशभक्ति के तौर पे चले भी जाते हैं तो, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और लड़के मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, शाम को 4 बजे ग्राउंड पे जाते हैं। दिन को कोई लड़का ऐसे भी होता है कि वो 3-3 टाइम दौड़ मारने जाता है, और कहाँ से उसका डाइट चलता है, कहाँ से उसका खान पान चलता है, किस कंडीशन में चलाता है, वो अदर कमाई बाहर नौकरी करते हैं प्राइवेट। तो सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। 45,000 वैकेंसी और इंडिया पे है, और 98-99 रेजिमेंट है, उसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए तो मेरे हिसाब से 4500 में से 200-250 वैकेंसीज भी पर स्टेट के लिए मुश्किल हो पा रही है। 65,000 में 200-250 वैकेंसी, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कई लड़कों का भविष्य बनेगा। शायद ही इस समय में आके बहुत लड़के सुसाइड कर सकते हैं, लेकिन भविष्य नहीं बन सकता है। जैसे मेरे हिसाब से भर्तियाँ जैसे आ रही थी और जैसे आई है ऐसी आनी चाहिए, और जिसमें दम है वो करके दिखाए। जितनी टाइमिंग लिखा है साफ मेंशन किया हुआ है, अगर आपने 5-10, 5-15 उसमें टाइम मेंशन किया हुआ है तो उतना लीजिए। अगर 4-5-40, 5-50 किया है तो उतना ऑब्वियसली देना चाहिए लड़कों को, उनका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है ऐसे में अगर इस प्रकार का अगर डिसिप्लिन रहेगा, फौज का डिसिप्लिन तो आपको शायद पता होगा सबसे बढ़िया रहता है। अगर इस प्रकार का डिसिप्लिन अगर रहता है तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भी लड़का फौज में आए। और जिस हिसाब से हमारी देवभूमि उत्तराखंड को सैनिकों की भूमि कहा जाता है। मोदी जी कह रहे हैं कि यार कि ऐसे में ज्यादा मोदी जी तो कुछ भी सख्त कह होगी। देते हैं, मोदी जी की बातों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। वो तो बोले थे 1 करोड़ जॉब देंगे 2014 से, अभी तो कितने को मिली? मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, 98-99 रेजिमेंट हैं, उनमें अगर 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4500 को, सॉरी 50,000 है 45,000, तो मुश्किल से 4-500 वैकेंसीज आ रही है। जो बेचारे रिटर्न में बाहर हुए उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब वो तो बड़ी मेहनत से रिटर्न में पहुंचे, वो इतने 1-1 साल हो गया उनके रिटर्न को। मैं बोल तो रहा हूँ, मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलेगा लड़कों को, तो ऐसे में उनका मोरल डाउन होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि रिटर्न वाले भी बहुत बोल लेते ना कि यार हमको मतलब रिटर्न तक पहुंचे, मेडिकल पास करना, रेस पास करना, उसके बाद रूम लेना, रूम पे रहना, इतने महीने रहे वो, तब भी उन्होंने पहले ही बता देते कि भाई तुम्हारा रिटर्न नहीं होगा। मैं बीजेपी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी जो हमारे सर्वप्रथम नागरिक हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये स्कीम उनको वापस लेनी चाहिए, थोड़ा सोच विचार करना चाहिए और मिलजुल के थोड़ा एक मीटिंग होनी चाहिए इस प्रकार की कि क्या वही तो आप खुद कंडीशन देख रहे हैं, लड़के किस प्रकार से कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा जब स्कीम फर्स्ट आई थी तो कम से कम 50 या 45 लड़कों ने सुसाइड किया था। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, करनाल, किसान आंदोलन में भी मोदी जी ने कुछ कहा था, किसान आंदोलन में वापस लेना पड़ा ना, वापस लिया। अब मुझे नहीं लग रहा कि जनता परेशान है, पहले आपने किसानों को रोड पे लाया, अब मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड तो एक बिल्कुल, क्या तुमको ये लगता है कि वो है स्टेट, यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ था, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई थी, यहाँ तो किसी एक लड़के ने आवाज़ तक नहीं उठाई थी। इसके बाद भी अगर लड़कों के साथ इतना बुरा हो रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट मंगाए जा रहे हैं खाली हैं डॉक्यूमेंट। एक लड़का जब तहसील में जाता है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी तहसील उखीमठ है, एक लड़का मैं तहसील में मैंने 18 तारीख को दिया था अपना PCC बनाने के लिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैं जब मुझे बोला गया कि 12 दिन में आना, मैं 18 दिन में गया तब भी मुझे वो नहीं मिला वहाँ। बहुत लड़के को तो मिला भी नहीं, वो है वही नहीं मिला मुझे। अभी मेरा एक लड़का, एक दोस्त है, उसका हनुमंत करके नाम है उसका, तो उसका 18 वो परसों भर्ती में 2 दिन पहले वो वहाँ गया तो उसका नहीं बना हुआ था वहाँ। तो लगा लो दोस्तों ऐसा। उनका बोला क्यों नहीं हुआ कि तुमने गलत वो दे रखा था। हमने सारे डॉक्यूमेंट उनको दे रखे थे, डॉक्यूमेंट उनके पास है, उन्होंने कंप्यूटर में मेंशन तो उन्होंने करना था, हमने तो करना नहीं था। बोला तुम्हारा उसमें भी लड़के को वो नहीं मिला। और गवर्नमेंट है, तहसील हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ भी पैसे लिए जा रहे हैं। सही बात है। चलो चालान हमने कटा दिया 50 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम वहाँ जमा करते हैं उस तहसील में उसको, वहाँ 30-30 रुपये किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? कम से कम टाइम पे पैसे ले लो, कोई बात नहीं, टाइम पे लेकिन तो टाइम दो। पे लड़कों को नहीं मिल पा रहा। मैं गया वहाँ, मैंने तहसील में बोला, एक लड़के ने मुझे बोला कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मैंने कहा अगर तुम्हारी ड्यूटी नहीं है तो तुम यहाँ से नौकरी छोड़ के चले जाओ। कोई, मैंने वहाँ पे हंगामा किया, उसने मुझे इतने तक धमकी दी, मैं चाहूँ तो तुझे लटका सकता हूँ, तेरे डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता। मैंने कहा तेरी तुम्हें जितना दम है वो तुम कर लो, मैं SDM साहब के पास जाऊँगा। जब मैंने ये बात बोली तब उसने मेरा काम किया और मुझे फिर स्टार्ट में इन्होंने कैसे भगाया कि मत तहसील हैं तो पटवारी के पास जाओ, पटवारी वाले हैं तो थाना क्षेत्र में जाओ, ऐसे भी बहुत भगाया। पहले अपनी चौकी में गया, उसके बाद थाने में गया, थाने वालों ने मुझे उखीमठ भेजा, उखीमठ वालों ने मुझे फिर थाने में भेजा, थाने वालों ने फिर मुझे तहसील में भेजा। मुझे इतना घूमना पड़ा। लगभग एक PCC बनाने के लिए एक लड़के को 1000 से 2000 रुपये तक का खर्चा करना पड़ा, अपना किराया, तेल वेल, खाना पीना, रहन, जिस प्रकार से वो था। और वो तो एक राउंड की बात है, किसी लड़के ने 3-3, 4-4 बार गया है उसको, तब भी उसका PCC नहीं मिला है। अभी भी ऐसे ही हैं लड़के, ऐसे ही आए हैं, तब क्या करें मजबूरी में। अभी भी ऐसी है। और मुझे जहाँ तक मैंने देखा है PCC के लिए जितना घुमाया गया है उतना अभी अंदर वो
मांग नहीं रहे हैं पीसीसी, कोई हाँ। जरूरत नहीं, क्योंकि पता है उत्तराखंड में कोई दंगा हुआ ही नहीं दंगा था, नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ, खाली नाम के लिए चला है। हिंसा का कोई आंदोलन नहीं हुआ यहाँ। चलो ठीक है, तब मिलते हैं भाई।